मैंने रोका था गेट पे। हाँ। मुझे अंदर करने की धमकी दी गई। किसने दी ये धमकी? आरपी रतूड़ी जी ने। तो आप अंदर ही ना घुसने देते ना उन्हें, अंदर कहाँ से क्या करते करें फिर हम? वो? भैया बैल बच्चों वाले आदमी छोरे, बाल बच्चा हमारी मजबूरी है, अंदर करा देंगे हमारे को। इन लोगों को नहीं पूछ रहे, तो हमें कौन पूछता है। चलिए मैं आपको इनका परिचय दे दूं। जिस एनक्लेव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, फ्रेंड्स एनक्लेव में, यहाँ पर गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और जब से ये मामला यहाँ पर हुआ है इनको भी यहाँ पर खतरा बढ़ चुका है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मुझे भी अंदर करने की धमकी यहाँ पर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए आखिर ये जो मामला यहाँ पर इतना हवा पकड़ रहा है उस मामले को किस तरीके से लिया जाए। हाँ जी सर, हम क्या कर सकते हैं? अब जब कॉलोनी की बात नहीं मान रहे हैं, इतनी कॉलोनियों को देख लो, सारे के सारे इकट्ठे हो रखे हैं। उनके लिए मेरे जैसे आदमी को कौन सुनेगा? मेरी कोई नहीं सुनेगा। तो अभी तो आप वहाँ पे पहरा देते होंगे, अब यहाँ पे पीछे भी रास्ता खुल गया, यहाँ पे भी खतरा है, डबल डबल ड्यूटी बढ़ेगी। अब सर मैं वहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कोई कुछ करके चला जाएगा तो मेरा इसमें कोई जवाबदारी तो हो नहीं सकती, खुद जानते हैं। तो मैं तो तभी से बोल रहा हूँ इस पर फेसिंग करो, उसके बाद हमारे ऊपर बोलना कि तुम्हारे बोलते हुए तब आएगा। जब खुला है तो हमें तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मैं राउंड मार के चला जाऊंगा, तब नहीं रहेगा। मैं उधर पीछे गया तब आ गया। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर, और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों इस वक्त डिफेंस कॉलोनी फ्रेंड्स एनक्लेव में मैं मौजूद हूँ और क्या मज़ेदार मामला यहाँ से सामने आ रहा है, और मज़ेदार मामला मैंने क्यों आपको कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो एरिया है इतना पॉश एरिया है कि कुछ ही दूर यहाँ से बड़े बड़े मंत्री विधायक रहते हैं, थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर विधानसभा भी है, सत्र भी है और शहर से जुड़ा हुआ इलाका है। लेकिन इस एनक्लेव में कुछ ऐसा आज हो रहा है, फ्रेंड्स एनक्लेव में, कि शायद जो विधानसभा में बैठे हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एनक्लेव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पे तमाम लोग जो इस वक्त बैठे हुए हैं ये फ्रेंड्स एनक्लेव के रहने वाले हैं, यानी यहाँ के निवासी हैं। और यहाँ पर विवाद चल रहा है। बगल में एक सड़क मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस सड़क के ऊपर विवाद चल रहा है कि प्लॉट है जिसके ऊपर सड़क बिछा रखी है, उसके ऊपर ये विवाद चल रहा है कि आखिर ये सड़क बिना परमिशन के यहाँ से ले जाई जो जा रही है, किसके द्वारा ले जाई जा रही है और क्यों ले जाई जा रही है। अभी भाई साहब यहाँ पर है। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मैं BS रावत हूँ, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ जी। तो ये जो सड़क दिख रही मेरे को क्या है? ये सामने यहाँ पीछे प्लॉट है, आगे सड़क। इसकी वास्तविक स्थिति ये है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये प्लॉट है और ये बीनू गुप्ता के नाम से है। उसकी और जो दूसरा पीछे जो जमीन है वो उस जमीन को अप्रोच करने के लिए यहाँ से रोड निकालने का जो है ये अनावश्यक प्रयास कर रहे हैं, धींगा मुश्ती कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्लॉट है। हमारा ये कहना है कि इस प्लॉट में उसको रेजिडेंस के लिए, जिसका भी है ये, उसको रेजिडेंस के लिए वो अपना बनाए रहे। लेकिन आपत्ति क्या है कि यहाँ से अगर सड़क निकलती है और पीछे जो है 40-45 प्लॉट बन रखे हैं, तो वो जो है हमारी ये सड़कें बहुत तंग हैं। सड़कें तंग होने कारण से जो है यहाँ पर लोगों को दिक्कतें आएगी, पानी बिजली की समस्या खड़ी हो जाएगी, सिक्योरिटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। इससे पहले यहाँ पर एक जो है फेंसिंग थी, पूरी कॉलोनी जो है हमारी समिति ने इस पर फेंसिंग कर रखी थी, इसलिए कर रखी थी कि कॉलोनी की सुरक्षा बनी रहे। आज की डेट में अगर आप उधर कैमरा घुमाइए अपना, तो पीछे पूरा खाला नाला सब खुला पड़ा है। हमारा गेट में चौकीदार है, उस चौकीदार का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पर चोरी होने का, बच्चों के साथ जो है कोई भी मिस हैपनिंग। ये फेंसिंग निकाली किन्होंने? ये फेंसिंग जिसने वो निकाली है, इन्हीं लोगों ने निकाली है जो इसमें वो हैं प्रतिवादी हैं, वादी हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लोगों के द्वारा इसमें निकाली गई है। चलिए, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर फेंसिंग निकाली गई है और यहाँ पे तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं। और क्योंकि महिलाएं उनके साथ भी यहाँ पर कुछ बातचीत हुई है, वो क्या बात हुई है वो मैं जानना चाहूँगा। जी मैडम नमस्कार। अच्छा, आपके पास आऊँ? यहीं इधर ही रहते हो आप फ्रेंड्स एनक्लेव में? मैं इधर ही रहती हूँ। हमारा मतलब यह है, मकान यहाँ तक तो मकान बनेगा, हम रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ मकान बनेगा तो हम रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन पीछे के लिए हमें ऐतराज है। हमारी सारी कॉलोनी मतलब गेट से ही हमारी सारी समिति के लिए ऐतराज है। इसके लिए बाहर से बाहर उधर खाले में दुनिया भर के लोग बस गए, उनका रास्ता भी यही होगा। आजकल दीपनगर से भी घास वाले आ रहे, इसी रास्ते आ रहे, तो हमें तो नुकसान है ही ना। घर में कोई नहीं है, सारी शांति भंग हो रही है। चलिए मैं आपके पास अब थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा।
जी मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा अनुपमा पटवाल। जी मैडम, तो ये घर आपका कौन सा है घर? ये वाला। बगल वाले, ये सबसे ज्यादा खतरे में तो आप ही हो। देखो प्लॉट के बगल वाला घर आप ही का है यहाँ पे। हाँ जी। तो सबसे पहले चोरी होगी तो चोर तो यहीं घुसेगा सबसे आसान घर पे। वही तो, इसीलिए तो विरोध हो रहा है ना कि हमारे जो ये प्लॉट है ये पूरा क्लोज था और इन्होंने जबरदस्ती करके ये रोड बना रहे हैं, जो कि ये आवासीय प्लॉट है। इसमें उन्होंने स्टे भी नहीं ले रखा कि हम ये रोड बनाएंगे। अब ये हमारी ये कह रहे हैं कि आपकी समिति इसको कोई ऐतराज है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए हमारी समिति के सारे सदस्य हैं, सभी को ऐतराज है। कहाँ है वो समिति का पेपर? उनके पास वो जो लोग हैं भी वो समिति के ना तो मेंबर हैं ना सदस्य हैं, तो आप दिक्कत तो होगी ना हम लोगों को। अच्छा, तो इसमें कुछ महिलाओं के साथ बोलचाल भी हुई, यहाँ पे कोई बातचीत भी हुई उन लोगों से? हो रखी है, बहुत बार करते हो हमारे साथ। ये हमारे साथ है, ये है, उनसे पूछिए। जी गाली गलौज हुई है। किनके द्वारा दी गई है? ये डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हैं। वो क्या करते थे कि 500-500 रुपए में मजदूरों को दे करके यहाँ भेज देते हैं। उन्होंने बहुत सारी बदतमीजी करी है, हाथापाई हुई है, बच्चों को मारपीट हुई है और फिर हमने रिपोर्ट भी करी हुई है पुलिस थाने में। तो क्या एक्शन हुआ है उसमें रिपोर्ट में? वो आए, फिर मतलब उन्होंने शांति व्यवस्था जो पुलिस की तरफ से होती है उन्होंने सहयोग किया है ना वो। पर आपको भी पता है क्या होता है। परसों हम हमारे पैसों से डाली हुई मिट्टी को अगर हम उन्होंने कहा कि हम क्यों मिट्टी को हटा रहे हो है ना, तो पुलिस आ जाती है और हमें धमका जाती है, बहुत सारी धाराएं बता जाती है। फिर हम सर्च करते हैं कि धाराएं लगती है कि नहीं लगती है, पर नहीं होती है। पर ये है कि महिलाओं को है ना, बच्चों की पीसी को खतरे में डालने का दबाव बनाया जाता है। चलिए यहाँ पर ये तमाम बातचीत तो इस वक्त सामने आ रही है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की हो, तब चाहे जबरदस्ती जमीन कब्जाने की हो, क्योंकि ये मामला जो है उत्तराखंड में कई समय से चल पा रहा है। भू कानून तो लागू हो गया है, लेकिन किस तरीके का भू कानून लागू हुआ है, किस तरीके के मामले दिखाने हमको अभी भी आपको पड़ रहे हैं और इस तरीके के मामले अभी भी आपके सामने आ रहे हैं। तो उत्तराखंड का आलम क्या भू कानून में हो रहा है वो भी आपके सामने। अभी वकील साहब मेरे साथ हैं। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अरुण गौड़, एडवोकेट। जी एडवोकेट साहब, मेरे को ये बताएं, जो ये पूरा का पूरा काम यहाँ पे चल रहा है लीगल है इलीगल है? इलीगल है पूरी तरह से। तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई अभी तक देखने को मिल रही है? अभी मैंने सिविल जज में मुकदमा डाला हुआ है। इन लोगों ने, वादी ने क्या किया, आपस में मिली भगत से 3 व्यक्तियों को जो कि इस कॉलोनी से संबंधित नहीं है उनको खड़ा करके और पूरी तरह भरमा कोर्ट में तथ्य पर करके स्टे ऑर्डर ले आए हैं और उस स्टे ऑर्डर के आड़ पे ये अपना रास्ता बना रहे हैं। हमने कहा ये समिति इसका विरोध करे, समिति को आप पार्टी बनाइए। आज तक समिति पार्टी नहीं बनी है। ये फर्जी तरीके से जिन्होंने तथ्य पर ऑर्डर लाए हैं उसी ऑर्डर के ब्याह पे दादागिरी दिखा रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं से अभद्रता कर रहे, गाली गलौज कर रहे हैं। जी और हमने कोर्ट में, मैंने कल भी एसएसपी के यहाँ गया था, एसपी के यहाँ ने अपना वो दिया है, एप्लीकेशन दी है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ जो डिफेंस कॉलोनी पुलिस चौकी से महिला आए थे वो यहाँ पे हमारे उल्टे महिलाओं को धमका के गई है। अच्छा। और ऊपर से बच्चों को कह रही कि तुम्हारा पुलिस कलेक्टर नहीं बन पाएगा अगर तुमने यहाँ पे किया। मतलब ये हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम लोग यहाँ के बासिंदे, हम लोगों ने खून पसीने उत्तराखंड बनाया, हम ही लोगों को धमकाया जा रहा है चंद पैसों के चक्कर में, जो भी हम नहीं कैसे। लेकिन ये है कि इन लोगों की वजह से पूरी कॉलोनी अशांत महसूस करे, हम लोग महसूस अच्छा, करें। तो जब से ये मामला यहाँ पे हुआ है, कोई अधिकारी भी है, पटवारी एसडीएम कोई आए यहाँ पे? हम पटवारी को लेकर आए थे, पटवारी ने यहाँ बिल्कुल फोटो खींचे, फोटो बकायदा उन्होंने कहा कि ये रास्ता बंद है और आप है तो आप सिविल कोर्ट में, हम सिविल कोर्ट चले गए और उन्हें इसके बीच आप ना यहाँ पे इन्होंने। तो ये काम तो पटवारी को होता है ना कि कार्रवाई करे किसी के ऊपर, है ना? तो ये उन्होंने हमारे ऊपर बात डाल दिया, लेकिन हमने सिविल कोर्ट में गए हैं, हम सिविल कोर्ट में जाके हमने मुकदमा डाला है, लेकिन इन्होंने फर्जी तथ्य प्रस्तुत करके स्टे ऑर्डर लिया है, फर्जी स्टे ऑर्डर लिया है और उसके आधार पर ये अपना काम कर रहे हैं। चलिए, ये बात भी आप यहाँ पर समझिएगा कि पटवारी किस तरीके से अपना काम जो यहाँ पर है वो लोगों के ऊपर डालने को तैयार है। अगर ऐसा ही है तो इन्हीं लोगों को पटवारी बना दीजिए, आपकी जरूरत ही यहाँ पर क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अच्छा, तो पहले तो अपना परिचय दें हमारी जनता को। तो मैं भू कानून संघर्ष समिति का युवा संयोजक हूँ प्रदेश का, और मुझे इन्होंने बोला कि यहाँ ऐसे वो हो रही है। तो बात ऐसी है कि जब ये सोसाइटी की बात आती है तो इस सोसाइटी एक क्लोज सोसाइटी है और इस सोसाइटी को जब स्टार्टिंग में बनाई गई थी तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ से रास्ता कोई बाहर जाएगा और कोई अपनी मनमर्जी से कोई प्लॉट बेच के उस पर रास्ता बनाना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत वो है। और जिस हिसाब से गुप्ता जी का बताया जा रहा है, कोई गुप्ता जी का प्लॉट है, तो असल में बात ऐसी है कि अब जब यहाँ से ये रास्ता जा रहा है तो वो रास्ता सिर्फ अपना प्लॉट तक सीमित रखे, फिर वो बाहर नहीं दे सकते क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ है ही नहीं। और जब तक पूर्ण सोसाइटी की सहमति नहीं है इसमें तो कैसे किसी को ऐसा भारी रास्ता दे सकता है फिर। तो इसमें यह है कि मैं पूरी सोसाइटी से इसमें एकजुट होने की बात करूंगा और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी समाज पिछड़ रहा है इसमें, उसमें मैं एकता लाने की बात करूंगा। यही एकता यहाँ दिखाने की जरूरत है इस टाइम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पर मैडम हमारे साथ है। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका चमोला।
जी, तो क्या क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या बातचीत यहाँ पर हुई थी? सर जब ये मामला तो पहले ये यहाँ पर रोड एंड है, ये प्लॉट आवासीय है जी, है ना, तो हमने उन्हें यही बोला तुम इसमें मकान बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसमें निर्माण करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने जो भी काम किया धोखेधड़ी से फ्रॉड किया और यहाँ से रोड ले जाने का प्रावधान जो भी किया उसमें हमने रोकने की कोशिश की तो हम पे मारने पीटने बहुत गाली गलौज अभद्र व्यवहार हुआ। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, हमने यहाँ पे मिट्टी लगाई है कि पीछे नाला का पानी आता है। हमने कहा भाई इस मिट्टी को तो मत करो यहाँ यूज। वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस हम पे ही चढ़ती कि 107 108 पता नहीं कितनी धाराएं होती हैं। ऊपर से पुलिस बोलती है हम तुम्हारे बच्चों पर पीसी लगा देंगे। हमें पीसी की पता कुछ फुल फॉर्म नहीं है, पता क्या क्या है। वो हमारे बच्चों तक को धमकी देते। बच्चों ने यही कहा है ऊपर से कि थोड़े भाई तुम ऐसे अभद्र व्यवहार क्यों करे, तो बच्चों का नाम लिख के ले जाते, जबकि यहाँ भी नहीं है, बच्चे घर में है। तो हम किस पर जाएँ कि हमें न्याय चाहिए। जो पुलिस हमारे लिए है कि गुंडा मवालियों के लिए, साफ और सीधी बात ही है। हमें पुलिस से भी कोई वो नहीं है कि आशा है कि पुलिस हमारे साथ होगी। अब जिसके पास पैसा है वो पैसा खिलाएगा। हम पूरी कॉलोनी पैसा थोड़ी नहीं खिला सकती है। हमें तो अपनी कॉलोनी गेटेड करनी, हर जगह से सब जगह से गेटेड है। यहाँ से दिन पर दिन मतलब तीसरे चौथे दिन यहाँ से नशेड़ी हम भगाते हैं। 2 दिन आज 1 हफ्ता पहले मोबाइल चोरी हुई, मोबाइल यहाँ से वो भागे, वो लड़का यहाँ से भागे, इतना पीछा करते करते किस गली में गए हमें कुछ पता नहीं है। 4 दिन पहले हमने 4 नशेड़ियों को यहाँ से भगाया रात में। हम सब आए, अब उन नशेड़ियों के साथ हम लड़ भी तो नहीं सकते, बिल्कुल है ना। फिर वो ऊपर से दूसरे दिन आता कि तुमने हमारी कॉलोनी वो कर दिया। ये नहीं देख रहा कि हमारी अशांति हो गई यहाँ पर, बिल्कुल शांति भंग हो रखी है। चलिए तो ये मामला तमाम मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स एनक्लेव से। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब, भू कानून तो उत्तराखंड में लागू हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में भू कानून लागू होने के बाद कैसे मामले सामने आ रहे हैं वो भी आपको अब देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।